अथर्व को श्रेया एक डस्टबिन के पास पड़ी हुई दिखाई दी। वो श्रेया पर फोकस करने लगा तो कुत्ते को जेलसी हो गई। अरे यार, क्या प्रॉब्लम है तुझे? थैंक यू बोलूं तब चुप होगा? जा किसी को हेल्प के लिए बुला के ला। अथर्व श्रेया का गाल टैप करने लगा। श्रेयू बेबी उठो ना, देखो सुबह हो गई है, प्लीज उठो। श्रेया को हिलता डुलता ना देख अथर्व ने उसके सर के नीचे पेप्सी की कैन को तकिए की तरह सेट करके उठा और कुत्ते से बोला, सुन यहीं खड़ा रह, जब तक मैं ना आऊं यहाँ से हिलियो मत और किसी को आने मत दियो, समझा? कुत्ता बस देखता रहा। अथर्व स्ट्रीट से बाहर निकला और मेन रोड पर कोई गाड़ी रोकने की कोशिश करने लगा। हेल्प हेल्प प्लीज समबडी हेल्प। मेन रोड पर 120 की स्पीड से कार भाग रही थी। जब तक कोई कार वाला अथर्व को देखता, उसका इशारा समझता और कार स्लो करने की कोशिश करता, तब तक गाड़ी बहुत आगे निकल जाती। अथर्व को एक पुलिस जीप आती दिखाई दी। फर्स्ट इंप्रेशन में वो तो डर गया। हे भगवान जी, ये वो पुलिस जीप ना हो, बस वो ऑफिसर ना हो जिसको रात में चूना लगा के भागे थे। भगवान जी शायद अथर्व की सुनने के मूड में थे। जो पुलिस जीप वहाँ पर आकर रुकी, उसमें वो पुलिस ऑफिसर नहीं था जिसने रात में हमें पकड़ा था। सर 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 प्लीज रोकिए, वहाँ उधर डस्टबिन के पास एक लड़की बेहोश पड़ी है। पुलिस जीप में ड्राइवर के साथ एक लेडी पुलिस ऑफिसर बैठी थी। जैसे अथर्व ने गलती से सर कह दिया था। Do I look like sir to you, हाँ? मैं तुमको मर्द लगती? आप बहुत सुंदर लगती मैडम, मुझसे गलती होती, आप प्लीज मेरे साथ चलती, डस्टबिन वाली लड़की का हेल्प होती। लेडी ऑफिसर ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर अपने ड्राइवर को कुछ बोलकर अथर्व के साथ आ गया। अथर्व श्रेया के पास पहुंचा तो देखा वहाँ कुत्ता नहीं था। बताओ, लोग कहते हैं कुत्ते वफादार होते हैं, साला घंटे का वफादार कुत्ता था वो। What do you mean? तुम किसका बात करती? मैं कुत्ता, डॉगी स्टाइल का बात करती। लेडी ऑफिसर एक नजर उसे देखने लगी। अथर्व समझ गया कि ऑफिसर को उसका मजाक समझ नहीं आया था, जो कि अथर्व के लिए अच्छी बात थी। Help me to get her up. You go leg side. ओके, और आप ऑफ साइड जाओगी? What? I mean, आप पैर पकड़िए, मैं सर की साइड से उठाता हूँ, लड़की भारी लग रही है। Do you know that lady? तुम इसको जानती? हैं? मैं नहीं जानती, पर आप हर बात पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में ट्रांसलेट क्यों करती? Shut up. Get her up. अथर्व चुप होकर श्रेया को पैर पकड़ के उठाने लगा। लेडी ऑफिसर उसको शोल्डर पे पकड़कर उठाने की कोशिश कर रही थी, पर अथर्व का आइडिया सही था। श्रेया का वेट कम होने के बाद भी इतना तो था कि लेडी ऑफिसर के पसीने छूट जाएं। अगर आपको प्रॉब्लम होती तो मैं उधर आती। Shut up. Are you trying to mock me? अथर्व और वो लेडी ऑफिसर जीप तक पहुंच चुके थे। ड्राइवर पहले ही जीप की बैक साइड खोले हुए था। अथर्व और ऑफिसर ने श्रेया को अंदर रख दिया। श्रेया की सांसें चल रही थी, पर उसको होश नहीं आ रहा था। You have to come with me. है? Me? Come? Why? Because she is unconscious and you are the only one who is surrounding her. I want your statement. है? No. My statement is my statement. None of your statement, madam. What? What माने क्या? मैं नहीं जा रहा आपके साथ। मैंने एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपकी मदद की है। I help you. I help this young, beautiful, bold and cute little heavy lady. मुझे और ट्रबल नहीं चाहिए। तुम चाहती या नहीं चाहती, तुमको पुलिस स्टेशन चलना होती। You have no choice. No. I always have a choice. अगर मैंने दिल्ली में किसी को बचाया होता ना मैडम, तो सरकार मुझे 2000 रुपए भी देती और सैल्यूट भी करती। एक आपका देश है। लेडी ऑफिसर को अथर्व की मैक्सिमम बातें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने अथर्व का कॉलर पकड़ा और जबरदस्ती श्रेया के साथ ही बैक ऑफ द जीप उसे धकेल दिया। रुकिए, वेट, ऐसे नहीं कर सकती आप। आपको आपके पापा की कसम मैडम। लेडी ऑफिसर ने अथर्व को कम्प्लीटली इग्नोर किया और जीप का बैक डोर बंद कर दिया। हे, खोलो मुझे, प्लीज खोलो मुझे, खोलो। अरे मेरी बात तो सुनो मैडम। किसी ने अथर्व की बात नहीं सुनी। हालांकि अथर्व बस अपनी आइडेंटिटी को लेकर परेशान था। बाकी उसको तो अच्छा ही लग रहा था कि फाइनली वो श्रेया के पास था। भले ही श्रेया अभी अपने होश में नहीं थी, पर एटलीस्ट उसके पास तो थी। इधर मैं भी अपने डॉर्मेटरी से अपना सामान लेकर निकल चुका था। अच्छी बात यह थी कि मेरी तलाश में कोई पुलिस वाला अब तक तो यहाँ नहीं आया था। अब मुझे कैसे भी करके अपना मोबाइल ठीक करवाना था। मैं चलते चलते 1 किलोमीटर आगे आ गया, पर मुझे मोबाइल की कोई शॉप नहीं दिखाई दी। इससे अच्छा तो अपना करोल बागी है यार। किसी भी तरफ 2 मिनट चल पड़ो, पानी मिले ना मिले मोबाइल रिपेयरिंग वाला जरूर मिल जाता था। मैं एक चौराहे पर पहुंच गया।
यहाँ से किस तरफ मोबाइल रिपेयरिंग शॉप ढूंढने जाना है, मैं ये डिसाइड कर ही रहा था कि किसी ने मुझे पीछे से ठप्पा किया। मैं घूमा। कौन? मेरे सामने कुर्ता पैजामा पहने, बिना मूंछ की दाढ़ी लिए एक लड़का खड़ा था। लड़का मुझसे तो लंबा था, पर हेल्थ में मैं इससे डबल था। सलाम भाईजान, मेरा नाम शब्बीर है। बहुत अच्छा नाम है, पर मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि आपको मैंने रात पुलिस जीप में देखा था। ओह, मेरी हवा खराब हो गई। तो ये वो शब्बीर था जिसके पार्टनर के पीछे अथर ने पुलिस को लगा दिया था। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो भाई, शायद तुम्हें गलत फैमिली हुई है। नहीं, गलत फैमिली क्या होती है, फेमी होती है। हाँ, जो भी फैमी फूमी होती है यार, वो गलत हुई है तुम्हें। मेरी हिंदी बढ़िया है, पर उर्दू थोड़ी सीख रहा हूँ। तुम्हारा दोस्त जो रात गाड़ी में बैठा था, जो हमें देखकर चिल्लाया था, वो एक नंबर का फ्रॉड है। जानता हूँ, कोई नई बात दिमाग में आया तो मुझे मिस कॉल मारना, मैं खुद कॉल बैक कर लूंगा। मिस्ड कॉल? मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। मैं शब्बीर की ह्यूमरलेस बॉडी के पास ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता था। मैं तुरंत पलटा और आगे चल दिया। शब्बीर मेरे पीछे आया। अरे रुको तो भाई, बात तो सुनो। तुम्हारे दोस्त ने धोखा दिया है हमें। मैं बिना मुड़े ही चलते चलते बोला, भाई उसका रोज का है, वो धोखा वोखा नहीं देता किसी को, उससे बस गलती हो जाती है। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि मेरा दोस्त तुम्हारे दोस्त की वजह से आज कैद में है। मुझे उसे बाहर निकलवाना होगा। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। करो प्रिजन ब्रेक, बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तौबा तौबा, कैसी बात कर रहे हो भाई? मैं क्यों प्रिजन ब्रेक करूंगा? मैं तो बस अंग्रेजी सीखना चाहता था। मुझे शब्बीर कतई मासूम बच्चा लगा। मैं रुका, घूमा, उसके भोले से चेहरे पर नजर डाली। अरे बाबू, अंग्रेजी सीखना चाहते थे, वो भी अथर से? कितने अभागे हो तुम। शब्बीर ने जोर से उछल कर ताली मारी। देखा, मैं सही था। उस लड़के का नाम अरशद या अशरफ नहीं, कुछ और ही था। मैंने मन ही मन खुद को थप्पड़ मारा। तब से मैं अथर को बार बार टोक रहा था कि अपने पासपोर्ट का नाम याद रखे, और अब मैं ही भूल गया। उसका घर का नाम अथर है, बाहर तो उसे अरशद शेख ही कहते हैं। मैंने घटिया कवर अप करने की कोशिश की। नहीं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे मालूम पड़ गया है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताने वाला। बहुत थैंक यू बोलूंगा तुम्हें एक दिन। अब मैं जाऊं, मुझे कहीं मोबाइल रिपेयरिंग वाला ढूंढना है। अरे बगल में चोरा और शहर में ढिंढोरा, यही रीफ मॉल में तो होता है मोबाइल रिपेयर। मॉल में मोबाइल रिपेयर? सही है, थैंक यू। वेलकम भाई, मैंने तुम्हारी मदद की है, अब तुम्हें भी मेरी मदद करनी चाहिए कायदे से। तो पर कायदे से तो हम दिल्ली वाले कोई काम नहीं आते। मैं शब्बीर से थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाने लगा। अरे खुदा खैर करे, और रावलपिंडी एक्सप्रेस से तेज मत चलो मेरे भाई, मेरी परेशानी तो सुनो। रावलपिंडी एक्सप्रेस? अरे वाह, तुम पाकिस्तान से हो? अब मैं रुका और मेरे फेस पर स्माइल आई। अथर की तरह ही मैंने भी पहले कभी पाकिस्तानी लड़का नहीं देखा था। जी भाई, मजबूरी है, और कोई का होने का मौका नहीं मिला। तुम अथर से कैसे मिले? अब शब्बीर ने मुझे वो पूरी कहानी बताई जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी सुना चुका हूँ। बातें करते करते हम मॉल के अंदर आ गए और हैंड टू हैंड मोबाइल रिपेयर शॉप पर मोबाइल भी दे दिया। बस उसके बाद वो ऐसा भागा कि हम दौड़ते रह गए, जबकि हमें उससे कोई शिकायत थोड़ी थी। हम तो बस उसकी असलियत जानना चाहते थे। ओह, वैसे वो लड़का बुरा नहीं है, बस मुसीबत में फंसा हुआ था। ऐसे में तुम लोग उसकी पैंट उतारोगे तो बेचारा परेशान तो होगा ना। पतलून उतारने का आइडिया? स्टॉप, यहीं रुक जाओ, मैं आगे नहीं सुनना चाहता। सुनना नहीं चाहते भाईजान तो कुछ बता ही दो। क्या? वही हकीकत कि तुम्हारा दोस्त असल में है कौन। बताया ना, अथर। अथर नाम है उसका। फिर वो यहाँ क्या कर रहा है? मेरा मतलब है, वो भटक कैसे गया, वापस लौटा क्यों नहीं? अरे यार, यही जानने के लिए तो मैं और श्रेया मतलब एक लड़की, उसी की, अथर की सहेली, यहाँ दुबई आई थी। आई थी? तो अब कहाँ गई? होटल में है तुम्हारे साथ? नहीं यार, वो अलग कहीं ढूंढने चली गई। अब हम चूतियों की तरह उसे ढूंढने निकले थे, तो वो गधा अथर्व और उससे भी बड़ा उल्लू मोंटी आपस में लड़ने लगे। कथा माफ भाई, पर उल्लू से बड़ा खोटा होता है, खोटे से बड़ा उल्लू नहीं होता। मैंने गुस्से से उसे देखा। वो हड़बड़ा कर जल्दी से बोला, भाई तुम्हारे दोस्त की माशूक जो खो गई है, उसकी कोई तस्वीर होगी तुम्हारे पास? हाँ, मोबाइल में है, ठीक हो जाए फिर दिखाता हूँ। फॉर्चुनेटली उसी टाइम दुकानदार ने मोबाइल स्क्रीन को जोड़कर मुझे चमचमाता फोन लौटाया। मैंने सबसे पहले शब्बीर को श्रेया की फोटो दिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको तो मैंने देखा है।